बकरा ईद आने वाली थी। इब्राहिम, कैसे हो? गली के सारे बच्चे अपने अपने बकरों के साथ खेल रहे थे। कोई उन्हें घुमा रहा था, कोई इनसे खेल रहा था। इब्राहिम खामोशी से सबको देख रहा था। इसके घर अभी तक बकरा नहीं आया था। इब्राहिम बहुत उदास था और अपनी अम्मी के पास गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी, कुर्बानी क्यों करते हैं? ये बहुत प्यारा सवाल है। आओ मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। अल्लाह के एक नेक नबी थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और अल्लाह का हर हुक्म मानते थे। एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो अल्लाह से भी बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने का फैसला किया। फिर हज़रत इब्राहीम ने प्यार से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया और कहा कि अब्बू, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वो आप पूरा कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब था, आप मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें, मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। जब दोनों अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को कुर्बान कर दिया। हम कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे कि अल्लाह की बात मानना, अल्लाह से मोहब्बत करना और कुर्बानी देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत प्यारे हैं, इनकी रेस लगवाते हैं। इब्राहिम, देखो हमारा बकरा कितना प्यारा है। तुमने अभी तक बकरा नहीं लिया? ये देखो इब्राहिम, हमारे बकरे कितने प्यारे हैं। चलो इसको खाना खिलाते हैं। ये इब्राहीम अपने अब्बू के पास गया और कहने लगा, अब्बू, हमारे पास बकरा क्यों नहीं है? सब बच्चों के पास बकरा है, हम क्यों नहीं कुर्बानी कर सकते? अब्बू, मुझे भी देना है ना बकरा। अब्बू, हम क्यों नहीं कुर्बानी कर सकते? आप भी बकरा ले आए ना मेरे लिए, मैंने भी कुर्बानी करनी है। अब्बू जो उदास बैठे थे मुझे भी बकरा दिलाए। बेटा परेशान मत हो, अल्लाह हमें भी देगा, तुम अल्लाह से दुआ करो। अब्बू, मुझे भी बकरा चाहिए। इब्राहीम अपने घर के सहन में बहुत परेशान बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कब हमारे घर भी बकरा आएगा। काश मेरे पास भी बकरा होता। रात को इब्राहीम बहुत परेशान और उदास बैठा हुआ था और चुपके चुपके रो रहा था और अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियाँ हमें भी एक बकरा दे दे। अल्लाह मुझे भी एक बकरा दे दे। इब्राहीम इसी तरह रोते रोते सो गया और उसने ख्वाब में देखा उसके कमरे में बहुत सारी रोशनी फैल गई है और एक खूबसूरत सी परी नमूदार हुई है। परी इब्राहीम से कहती है कि इब्राहीम, तुमने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये बकरा भेजा है। ये बकरा तुम्हारे लिए तोहफा है। परी बकरा देकर गायब हो जाती है। क्या परी वाकई सुबह मुझे जब ख्वाब में इब्राहीम बकरा की आंख देकर खुली गई थी? तो वो बहुत परेशान था और अपने ख्वाब का सोचने लगा। सोचते सोचते अचानक उसे बाहर से बकरे की आवाज आई।
कहाँ से आ रही है? क्या परी वाकई में ही तो बकरा नहीं देगी? बाहर और जाके चेक दौड़ता करता हुआ हूँ। बाहर की तरफ गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर वाकई ही एक बकरा था। इब्राहिम खुशी से झूम उठा और इब्राहिम कहने बेटा, लगा कि ये अब्बू, बकरा ये कहाँ अल्लाह से ताला आया ने है? मेरे लिए तोहफा भेजा है। मैंने रात को अल्लाह से ये रो रो अल्लाह के ने दुआ की भेजा थी। है। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हमारी कुर्बानी इब्राहिम के के लिए अब्बू की अल्लाह ने आंखों में हमारे खुशी लिए से आंसू बकरा आ भेजा गए है। और उन्होंने इब्राहिम को गले लगाया। देखा, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। हमारी वीडियोस बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होती हैं। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।